यस, अन्य शब्दों में इस समूह की ओर से आशय एवं उद्देश्य स्पष्ट था। वे लोग मनोहर लाल एवं उसके परिवार के सदस्यों को मार डालने के अभिव्यक्त उद्देश्य के साथ वहां आए थे। किसी व्यक्ति के लिए हो सकता था यह कहना संभव हो कि वे वहां हत्या कारित करने के आशय से नहीं, बल्कि केवल मनोहर लाल एवं अन्य लोगों को मारने पीटने और गालियां देने के उद्देश्य से आए थे। परंतु उस ढंग से दृष्टिगत जिस ढंग में माता दीन ने सभी अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया था और वह ढंग जिस ढंग में उन्होंने तत्पश्चात कार्य किए थे, स्पष्ट रूप से यही साबित करता है कि उनका आशय साधारण सी ही उपहति करने का नहीं था। मनोहर लाल स्वीकृततः जमीन पर गिर गया था। जैसे कि भी हो, अभियुक्त अभी भी लगातार उस पर अति शक्तिशाली वार कर रहे थे और ऐसा करना उसकी मृत्यु होने तक जारी रखा था। उन्होंने उसकी पत्नी सुशीला तक को भी नहीं छोड़ा था और उसके शरीर पर कुल मिलाकर 33 उपहति कारित की थी। जहां व्यक्ति का आशय साधारण सी उपहति एक अन्य को कारित करने का हो, वहां वह निश्चित रूप से रीढ़ को शामिल करके पीड़ित के शरीर के कई अंगों पर 30-33 उपहति कारित नहीं करेगा। रीढ़ मानव अंग का एक अत्यधिक कोमल एवं मर्मभूत अंग होता है। वह पसलियों के साथ शरीर के सभी मर्मभूत अंगों, हृदय एवं फेफड़ों इत्यादि का संरक्षण करता है। सामान्य अनुक्रम में शरीर के इन अंगों पर शक्तिशाली वार करने का परिणाम व्यक्ति की मृत्यु में हो सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है। जिस ढंग में अपराध कारित किया गया है वह एकमात्र पाशविकता के अतिरिक्त कुछ भी परिलक्षित नहीं करता। इसलिए जमाव के सदस्यों को इसकी जानकारी थी। उनके कार्यों का परिणाम मृतक की मृत्यु में होने जा रहा था। स्टॉप पैरा। कैलाश भी उसकी मृतक के साथ ही 7 आ 4 और आ 5 से संबंधित है। आशा 4 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यही अधिकथित किया है कि अभियुक्त माता दीन, राजेंद्र कृष्ण एवं उनके अन्य नाते रिश्तेदारों में से किसी एक, जिसकी बाद में शिनाख्त कैलाश होने के रूप में की गई थी, जैली से सुसज्जित होकर वहां पहुंचा था। जहां तक कि FIR में भी आशा 4 ने यह समान कथन किया था कि उसके एक अन्य संबंधी, जिसका नाम वह नहीं जानता था, भी वहां आया था। इस प्रकार एक ऐसा मामला यथोचित नाम नहीं जानता था। अग्रतर यह सच है कि साक्षियों ने कैलाश के प्रति कोई विनिर्दिष्ट भूमिका अधिरोपित नहीं की है, किंतु उनका यह कथन स्पष्ट है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक के शरीर पर उपहति कारित करना प्रारंभ कर दिया था। अन्य शब्दों में विधि विरुद्ध जमाव का
सदस्य होने के कारण कैलाश ने भी अन्य के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में मृतक को भी उपहति कारित की थी और इस प्रकार तदनुसार वह भी दोषी निर्णित ठहराए जाने के लिए दायी होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि प्रदर्श 11 जैली की बरामदगी अभियुक्त कैलाश की पहल पर की गई थी और उसे प्रदर्श PUA 1 द्वारा कब्जे में ले लिया गया था। स्टॉप।